नमस्कार, मैं अमर खान। आज है 1 जनवरी 2025 यानी नए साल का पहला दिन। आप सबको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, आपके जितने भी सर्कल में हैं, सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी दुआ है कि आप हमेशा तरक्की करते रहें और अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ते रहें। जो आपने सोचा है नए साल में अचीव करने के लिए, वो आप अचीव करें, आप उसको प्राप्त करें और देश और दुनिया में अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का यानी भारत का नाम रोशन करते रहें। पिछले साल में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं आप, क्योंकि गलतियां दोहराने का मतलब है कि हम अपने जो हमारा जो मोटिव है, हमारा जो पर्पज है, हमारा जो गोल है, उसको पाने में कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। गलतियों को ना दोहराएं, अच्छाइयों की तरफ चलें, मजबूती से चलें, अपने आप को पूरे साल मोटिवेट रखें, जिंदा दिल इंसान बनकर जिएं और हक की आवाज आप जरूर उठाएं। चाहे वो समाज के लिए है, चाहे वो देश के लिए है, चाहे वो अपने लिए है। आज हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करने वाला मैं सिर्फ इतना खुद आपसे बात कहने जा रहा हूं, कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं। अच्छा और बुरा आप समझते हैं। दूसरों की बातों में ना आकर खुद अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर जो चल रहा है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। नेगेटिव कुछ चल रहा है उसको दूर भगाइए, पॉजिटिव को इकट्ठा करिए। सारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी के अंदर ही आती है। आपने कभी कभी देखा होगा, जब आप परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप थक कर बैठ जाते हैं, माथा पकड़ लेते हैं कि अब क्या करें। वो पल आपकी ज़िंदगी में नहीं आने चाहिए। यदि आपको ज़िंदगी में अपना मकसद पूरा करना है, अपना गोल जो आपने तय किया हुआ है ज़िंदगी के अंदर, कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, आप उसे तय कर सकते हैं, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, आप उसे पा सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो, बशर्ते कि आप दुनिया की बातों में ना आए। दुनिया, हर आदमी, जितने भी आदमी आपको मिलेंगे, हर आदमी आपको नई सलाह देगा, नया रास्ता बताएगा, उसकी बुराई करेगा, उसके उदाहरण देगा। जरूरत नहीं है आपको, आपकी खुद की जिंदगी है। आप अपनी खुद की जिंदगी से बहुत कुछ सीख चुके हैं और सीख रहे हैं। आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। जो आपका दिल कहता है, जो आपके पेरेंट्स, मम्मी और पापा, मदर फादर, माँ और बाप जो आपको रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलिए। और यदि आपको लगता है कि उनका वो जो कह रहे हैं मुझे करने में दिक्कत है और जो मैं चाह रहा हूं वो करने में मुझे सहूलियत है, तो आप अपने माँ बाप से कह सकते हैं कि मुझे ये करना है और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप कहिए उनसे और अपनी मेहनत को, लगन को और जुनून को और मोटिवेशन को जिंदा रखिए। आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती, आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। पिछले साल में जो हुआ सो हुआ। नए साल में नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, नई मुस्कुराहट के साथ आप आगे बढ़िए और जिंदगी में कामयाब होकर दिखाइए। और मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब जरूर होंगे। ये हमारी पर्सनल लाइफ की बात हुई है। मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि पिछले कई सालों से जो गलतियां या जिसे कह सकते हैं भूल भुलैया, या जिसे कह सकते हैं कि जानबूझकर लापरवाही, वो ना दोहराएं। सरकार से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि नए साल में देश को एक मोटिवेटेड सरकार दें। आपको देखकर लगना चाहिए, हर आदमी को, हर नौजवान को, कि हमें सरकार के पद चिन्हों पर चलना है और जो सरकार कहती है वो हमें करना है। तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। ऐसा महसूस कराना चाहिए सरकार को। पिछले सालों में जो सरकार ने, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि देखिए, मेरी कुछ मांगे हैं सरकार से। आपको मैं अपने माध्यम से कह सकता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि हम हथियार लेकर नहीं लड़ सकते, हाथों में लाठी डंडा लेकर नहीं लड़ सकते, अपनी बात कह सकते हैं बस। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले नौजवानों पर, जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य हैं, उनकी शिक्षा पर पूरा जोर सरकार को देना चाहिए।
उनके जो पेपर लीक हुए हैं इस साल में या आने वाले सालों में, पेपर लीक हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। जो छात्र आंदोलन करते हैं, अपना हक मांगते हैं, वो कुछ सवाल करते हैं सरकार से, तो उन पर लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहिए, पानी की बौछार नहीं करवानी चाहिए। इतनी सर्दी में इतने बड़े प्रेशर से सरकार की तरफ से पानी की जो बौछार होती है, उन छात्रों का आप मनोबल तोड़ रहे हैं। वो नहीं होंगे, देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, देश खतरे में पड़ जाएगा यदि हमारे नौजवान टूट कर बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले नौजवानों के रास्ते क्लियर करने चाहिए, उनके रास्ते खोलने चाहिए, तरक्की के रास्ते, ताकि आगे बढ़कर, आगे चलकर वो हमारे देश को और ज्यादा मजबूत कर सके। किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, किसानों की मांगों को सरकार को सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। अन्नदाता हैं, सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम में वो खेतों में काम करते हैं और हमारे लिए, देश के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। तो हाथ जोड़कर गुजारिश है सरकार से कि वो किसानों की मांगों को सुने, विचार करें और उसको अमल में लाएं, ताकि किसान मजबूत होकर अपने खेतों में काम करे और देश के लिए अनाज का अरेंजमेंट, अनाज का जिसे कह सकते हैं प्रबंध, वो आराम से कर सके। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये देश को कमजोर करने वाली चीजें हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। महिलाओं पर अत्याचार एकदम रुकना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार का मतलब है कि हमारी नींव कमजोर हो रही है। हमारे घर की बहन और बेटियों के चेहरों पर जो शिकन है, वो मुस्कुराहट में बदलनी चाहिए। उनके चेहरे पर निडरता आनी चाहिए कि वो कहीं जा सके, कहीं आ सके। स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारे गांवों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, दूर दराज तक नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है वहां, वो सारी चीजें सरकार के अंडर ही आती हैं। स्वास्थ्य बचपन रहेगा तो स्वास्थ्य जवानी रहेगी और देश हमेशा जवान रहेगा, देश हमेशा मजबूत रहेगा। यदि देश के बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग बीमार पड़े हैं, कमजोर हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, काम धंधे नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा देश कमजोर है। देश में 5-10 लोगों के पास पैसा होने का मतलब यह नहीं कि देश मजबूत है। हर किसी का ध्यान रखना होगा हमें, सरकार का यह फर्ज है। इस कोने से लेकर उस कोने तक जो भी गरीब है, परेशान है, मोहताज है, मजबूर है, उन सबको गले लगाना होगा और सबको गले लगाकर, सबको साथ लेकर आगे चलना होगा। कई चीजें ऐसी हैं जो, अब देखिए, पिछले दिनों जोमेटो बॉय, 25 दिसंबर को जोमेटो बॉय लड़का, उसने सेंटा क्लॉज की ड्रेस डाल ली तो उसको लोगों ने पीट दिया, उसकी ड्रेस उतरवा दी। यह माहौल देश को खराब करता है, मनोबल को तोड़ता है। एक जगह चर्च में कहीं क्रिसमस मनाया जा रहा था, वहां भी जाकर लोगों ने तरह तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए, डिस्टर्ब किया उस चर्च की पूजा को, जो प्रार्थना होती है चर्च के अंदर। तो ये बातें हमारे देश को कमजोर कर रही हैं। हम हवा में इस बात को कहें कि देश मजबूत है, जो शास्त्र के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, अस्त्र और शस्त्र जो हमारे देश की मिलिट्री के पास है, फौज के पास है, जो ताकत, गोला बारूद की, बम्स और तोप वगैरह, ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं इन्हीं बातों से, भेदभाव की वजह से। सरकार को चाहिए कि नए साल में ये सारी चीजें भुलाकर देश को सबके साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना सिखाएं, दोस्ती करना सिखाएं, प्यार मोहब्बत करना सिखाएं और देश को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को मोटिवेट करें। नौजवान तो नौजवान, बड़ों लोगों का भी मोटिवेशन टूट रहा है, उनका हौसला टूट रहा है। तो सरकार का यह फर्ज है कि आप सबको साथ लेकर चलें नए साल में और सबको ग्रोथ दिलाएं, सबका मोटिवेशन बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं और सबको ये कहें कि आप बढ़िए, हम आपके साथ हैं।
तो हम भी कह सकेंगे कि एक सरकार काम करे, हम सरकार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।